मिडवे गीजर बेसिन से अब हम ओल्ड फेथफुल गीजर देखने जा रहे हैं। यहाँ से ओल्ड फेथफुल गीजर की दूरी लगभग 12 किलोमीटर है। गर्मियों की छुट्टियों के कारण यहाँ काफी भीड़ है। खासकर ओल्ड फेथफुल जैसे नजारों को देखने के लिए हर तरह के लोग यहाँ आते हैं। हमने अभी जो मिडवे गीजर बेसिन देखा, उसके पास की पार्किंग में जगह मिलने में काफी समय लग सकता है। ट्रैफिक जाम के कारण पार्किंग में प्रवेश करने में भी काफी समय लगता है। जैसा कि पहले बताया गया है, ये यात्रा पाइन के पेड़ों के जंगलों से फायर होल नदी के किनारे घुमावदार रास्तों से होकर जाती है। ओल्ड फेथफुल की यात्रा के दौरान रास्ते में अचानक कुछ बाइसन को देखना एक अविस्मरणीय अनुभव था। अकेले जानवर सड़क के किनारे शांति से खड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी गहरी सोच में डूबे हों। विशाल चट्टानों की तरह वे किसी पर भी ध्यान नहीं दे रहे थे। दूर कई जगहों पर ऐसे हिरणों को भी देखने का मौका मिला। येलोस्टोन नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा लोग ओल्ड फेथफुल गीजर देखने के लिए आते हैं। इसीलिए इसके पास एक बड़े क्षेत्र में पार्किंग, आवास सुविधाएं, भोजनालय और उपहार की दुकानें स्थापित की गई हैं। सौभाग्य से ओल्ड फेथफुल से ज्यादा दूर नहीं हमें एक पार्किंग स्थान मिल गया। यहाँ से चारों ओर देखने पर पता चलता है कि अमेरिकियों की तुलना में दुनिया के अन्य हिस्सों से लोग ओल्ड फेथफुल जैसे आकर्षणों को देखने आते हैं। उनमें चीनी, भारतीय, यूरोपीय और हर तरह के लोग शामिल हैं। येलोस्टोन जनरल स्टोर्स पार्क के अंदर आपकी जरूरी जगहें हैं, जो मुख्य नजारों के पास फैली हुई हैं। इनमें टी शर्ट और प्यारे जानवरों जैसे स्मृति चिन्हों के साथ साथ काम आने वाले बाहरी गियर और बुनियादी किराने का सामान भरा रहता है। यहाँ आपको दुनिया भर के पर्यटक घूमते हुए मिलेंगे, परिवारों से लेकर अकेले घूमने वाले तक। हालांकि आपको ना सस्ते स्मृति चिन्ह मिल सकते हैं, लेकिन येलोस्टोन में ही खरीदारी की सुविधा के लिए थोड़ा ज्यादा भुगतान करने की उम्मीद रखें। इन्हें पार्क की जरूरतों और यादों के लिए एक मददगार वन स्टॉप शॉप समझें। पार्किंग से इधर आते ही विपरीत दिशा से आ रही बड़ी भीड़ ने एक इशारा दे दिया था। अभी अभी एक इरप्शन हुआ है। ओल्ड फेथफुल आमतौर पर 60 से 110 मिनट के बीच में फूटता है। इससे ठीक पहले का इरप्शन कितना पानी बाहर निकाला, उसकी ऊंचाई कितनी थी और वह कितनी देर तक चला, इसी पर निर्भर करता है कि अगला इरप्शन कब होगा। विजिटर सेंटर के कर्मचारी हर इरप्शन के समय, ऊंचाई और अवधि को सटीक रूप से रिकॉर्ड करते हैं। इसी जानकारी का उपयोग अगले इरप्शन के समय की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है। लगभग 90% सटीकता के साथ 10 मिनट के अंतर के भीतर ओल्ड फेथफुल आजकल एक दिन में लगभग 20 बार इरप्ट होता है। विजिटर सेंटर के खुलने के समय के दौरान नेचुरलिस्ट कर्मचारी लॉग बुक में पुराने तरीके से समय लिखकर और निरीक्षण करके यह जानकारी दर्ज करते हैं। ओल्ड फेथफुल क्षेत्र के लगभग सभी बिल्डिंग्स में अगले इरप्शन का समय प्रदर्शित किया जाता है। अगले इरप्शन में अभी लगभग 1 घंटा है, इसलिए मैंने सोचा कि इस बीच आसपास घूमकर देख लिया जाए। मेरी ही तरह सोचने वाले कई अन्य लोग भी इस रास्ते पर यूं ही घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। येलोस्टोन नेशनल पार्क में दुनिया के लगभग आधे गीजर हैं और इनमें से ज्यादातर अपर गीजर बेसिन में हैं। सिर्फ 1 मील के क्षेत्र में कम से कम 150 ऐसे हाइड्रोथर्मल अजूबे मौजूद हैं, जो इसे दुनिया का सबसे डेंस गीजर इलाका बनाते हैं। यहाँ 5 बड़े गीजर भी हैं: ओल्ड फेथफुल, ग्रैंड, कैसल, डेजी और रिवरसाइड। यह है क्रस्टेड पूल। इसका पानी इतना गर्म होता है कि 94 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच सकता है। आसपास के तापमान और पानी के तापमान में ज्यादा फर्क होने की वजह से बाकी कई पूलों की तरह इसके अंदर का रंग देख पाना मुश्किल है। यह है सॉमिल गीजर। यह पूल चारों तरफ गीजराइट से घिरा हुआ है, जो पहले यहाँ हुई तेज गीजर गतिविधि की निशानी है। अधिकारियों के मुताबिक सॉमिल गीजर ने 2017 में फटना बंद कर दिया था और सतह पर कोई खास बदलाव भी नहीं दिखा। इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब यह फूटता है तो क्रेटर के अंदर का पानी घूमने लगता है, बिल्कुल लकड़ी काटने वाली मिल के गोल ब्लेड जैसा। यह है बेल्जियन पूल। 1929 तक इसे ऑस्टरपूल कहा जाता था, लेकिन जब बेल्जियम से आए एक पर्यटक इसमें गिर गए और उनकी मौत हो गई, तब लोगों ने इसे बेल्जियन पूल कहना शुरू कर दिया। ग्रैंड गीजर दुनिया का सबसे ऊंचा प्रिडिक्टेबल गीजर है। यह एक क्लासिक फाउंटेन गीजर है। ग्रैंड गीजर ओल्ड फेथफुल की तरह एक स्थिर कॉलम के बजाय शक्तिशाली विस्फोटों के साथ फूटता है। यह है ब्यूटीपुल। इसका नाम शुरू में इसके साफ, गर्म और चमकदार पानी की वजह से रखा गया था, लेकिन सालों में खासकर 2002 के बाद से इसका पानी काफी ठंडा हो गया है और इसके रंग भी बदल गए हैं। और ये है क्रोमैटिक पूल।
ब्यूटी पूल की तरह ही यह भी पिछले कुछ सालों में ठंडा हो गया है। यह है जायंट गीजर। यह 1955 में निष्क्रिय हो गया था। तब से यह धीरे धीरे फिर से सक्रिय हुआ, लेकिन अब इसकी फूट अनियमित हो गई है। इसकी आखिरी फूट 23 नवंबर 2023 को हुई थी। यह है ग्रोटो गीजर। यह लगभग हर 8 घंटे में फूटता है। ग्रोटो गीजर शायद येलोस्टोन के सबसे अनोखे गीजरों में से एक है। भूविज्ञानी मानते हैं कि सैकड़ों बल्कि हजारों साल पहले यह गीजर सूखे या मरते हुए पेड़ों के झुंड के बीच बना था और समय के साथ इसने पेड़ों के ठूंठ और शाखाओं पर सिलिका की लेयर्स जमा कर दी। ये जो आप देख रहे हैं वह है रिवर साइड गीजर। ये फायर हॉल नदी के किनारे स्थित है। ये गीजर भाप और पानी को लगभग 23 मीटर ऊंचाई तक एक सुंदर मेहराब में उछालता है, जो नदी के ऊपर गिरता है और कई बार खूबसूरत रेनबो भी बना देता है। इसका विस्फोट हर 5.5 से 7 घंटे में होता है, इसलिए यह पार्क के सबसे प्रेडिक्टेबल गीजरों में से एक माना जाता है। यह है मॉर्निंग ग्लोरी पूल। इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि यह मॉर्निंग ग्लोरी फूल जैसा दिखता है, लेकिन अफसोस सालों में इसकी बहुत सी खूबसूरती खत्म हो गई है। लोगों ने इसमें हजारों किलो सिक्के, कचरा, पत्थर और यहाँ तक कि लकड़ियां भी फेंकी हैं। इन चीजों में से बहुत कुछ किनारों और गाइजर के वेंट में फंस गया। इससे पानी का बहाव रुक गया, पानी ठंडा हो गया और धीरे धीरे इसके खूबसूरत रंग फीके पड़ गए। यह है डेजी गीजर। जब हम वहां पहुंचे यह फूटने ही वाला था, तो हमने सोचा क्यों ना रुक कर देखें। डेजी ग्रुप का हिस्सा है और यह पार्क के सबसे भरोसेमंद गीजरों में से एक है। यह हर 110 से 240 मिनट में फूटता है और लगभग 3 से 5 मिनट तक चलता है। डेजी गीजर के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि 2002 में अलास्का में आए डेनाली भूकंप के बाद इसकी फूटने की टाइमिंग बदल गई थी। भूकंप के तुरंत बाद यह बहुत जल्दी फूटने लगा, लेकिन कुछ हफ्तों में इसकी टाइमिंग फिर से सामान्य हो गई। कॉमेट गीजर। जब हम वहां पहुंचे तो ऐसा लग रहा था जैसे अभी किसी भी पल ये फट पड़ेगा। वापस आते समय हमने दूर से ग्रैंड गीजर को फटते हुए देखा। यह आसमान तक ऊंचा उठ रहा था और पास से देखने वाले लोगों के ऊपर मानो छा गया था। इसका विस्फोट लगभग 9 से 12 मिनट तक चलता है और कई बार जोरदार बर्स्ट में होता है। यह दृश्य बिल्कुल पीक पर लगता है। अगर यह सच में पीक पर है तो यह पिछले 4 से 5 मिनट से चल रहा होगा। वापस आते समय कैसल गीजर भी फट रहा था और वो नजारा वाकई बेहद शानदार था। उसकी ऊंची जलधारा को देखकर लग रहा था कि यह विस्फोट काफी देर से चल रहा है और हम शायद इसके आखिरी कुछ मिनटों के गवाह बने। पार्किंग लॉट की ओर लौटते समय हम ओल्ड फेथफुल देखने वाले इलाके से गुजरते हैं। यह मुख्य देखने की जगह नहीं है, फिर भी यहाँ भी काफी लोग पेशेंटली खड़े हैं क्योंकि अगला विस्फोट होने ही वाला है और हम भी बिना ओल्ड फेथफुल का विस्फोट देखे यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। आखिरकार यह येलोस्टोन का सबसे भरोसेमंद और सबसे मशहूर गीजर है। मैंने इस जगह की अनगिनत तस्वीरें देखी थी, इसके बारे में पढ़ा था, सपना देखा था, लेकिन इस पल के लिए कोई तैयारी नहीं थी। जैसे ही ओल्ड फेथफुल उठना शुरू करता है, एक पतली सी धार अचानक एक विशाल पानी के स्तंभ में बदल जाती है। जिंदा, ताकतवर और अद्भुत। उसका शोर पूरे वातावरण को भर देता है, जैसे धरती की धड़कन खुद सुनाई दे रही हो। आसपास लोग हैरान होकर वाह कहते हैं, कोई ताली बजा रहा है, कोई बस चुपचाप देख रहा है। लेकिन मेरे लिए बाकी सब गायब हो गया। पता ही नहीं चला कितनी देर बीत गई, कुछ सेकंड, कुछ मिनट, जैसे समय वहीं रुक गया हो। दुनिया जैसे थम सी गई थी। शाम की सुनहरी धूप उस भाप और पानी पर पड़ रही थी, उसे आग और चांदी के रंगों में रंग रही थी। वो पल सच में पवित्र लग रहा था। उस वक्त मैं बस एक सैलानी नहीं था, मैं गवाह था प्रकृति की उस अद्भुत शक्ति का जो शब्दों में नहीं समा सकती। और जब पानी धीरे धीरे शांत हुआ, मुझे पता था ये पल हमेशा मेरे साथ रहेगा। ओल्ड फेथफुल अभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ है, लेकिन सामने जो आदमी चल रहा है उसकी तरह ही लोग भी अब लौटने लगे हैं। जो कुछ देर पहले आसमान छू रही थी, वो पानी की धार अब छोटी और छोटी होती जा रही है। कुछ लोग पीछे मुड़कर आखिरी बार देख रहे हैं, कुछ बस चुपचाप आगे बढ़ रहे हैं। भीड़ धीरे धीरे शाम की सुनहरी रोशनी में खोती जा रही है। चेहरों को देखकर समझ नहीं आता कोई खुश है या उदास। शायद कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि उन्होंने कुछ सचमुच अद्भुत देखा है, और शायद कुछ के मन में वो हल्की सी खालीपन है, वो उदासी
जो किसी खूबसूरत चीज के खत्म होने पर आती है। जैसे जैसे भाप ऊपर उठती है और आवाजें धीमी पड़ती हैं, मुझे एहसास होता है कि ऐसे पल कितने नाजुक होते हैं। वो उठते हैं, चमकते हैं और फिर खो जाते हैं। पीछे छोड़ जाते हैं बस खामोशी, भाप और एक हल्का सा एहसास कि प्रकृति के हर पल को जीना ही असली सौभाग्य है। सामने गाड़ियां धीरे धीरे एक एक करके आगे बढ़ रही हैं। सूरज की आखिरी किरणें फायर हॉल नदी पर चमक रही हैं। कितना शांत, कितना जादुई नजारा है दिन के अंत का। रास्ते के किनारे एक बाइसन खड़ा है, बिल्कुल शांत, गुजरती गाड़ियों से बेपरवाह। क्या खूबसूरत नजारा है, क्या शानदार अंत है इस दिन का। हम अब वापस जा रहे हैं गैलेटिन गेटवे की तरफ, जहां हम ठहरे हुए हैं। लेकिन पहले हमें येलोस्टोन के वेस्ट गेट से बाहर निकलना होगा। इन पाइन के जंगलों के बीच से होकर गुजरना हमेशा एक जादुई अनुभव होता है। इनकी खुशबू, इनकी खामोशी और डूबती धूप का ये नजारा सब कुछ मन मोह लेता है। घर पहुंचकर नहाना है, थोड़ा ताजा होना है और फिर कुछ अच्छा खाने के लिए निकलना है। बोजमैन में पकीजा नाम का एक इंडियन रेस्टोरेंट है। आज रात वहीं डिनर करने का प्लान है। कल हम जा रहे हैं लामार वैली, जिसे पश्चिम का सेरेंगेटी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ वन्य जीवों के अद्भुत नज़ारे देखने को मिलते हैं। तो जुड़े रहिए, हमारा अगला वीडियो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्ते।